इससे बोल रहा है कि तुम लोग जब ज़्यादा और बोल करेगा ना तुमको भी गोली जान से मार देंगे। आपको भी धमकी देते जी हमको भी जान से मारने का धमकी दे हैं? रहा है। क्यों धमकी देते हैं? वही जो पापा का कंप्रोमाइज बोल रहा कीजिए, नहीं हम बोले कंप्रोमाइज हम कैसे करेंगे, मेरा तो सब चीज़ खत्म हो गया, मेन जड़ मेरा पापा था वो सबको कमा के खिला रहा था सर। है देखिए, सोचने और समझने वाली बात है कि रात में 10 बजे दुकान जो है खुला रहता है और बगल में जो है शादी विवाह हो रहा था और परिवार के लोग जो है भोज खाने के लिए जाते हैं और पड़ोस के ही कुछ युवक जो मिल करके रजनीगंधा उधारी मांगने के जाते हैं और उधारी नहीं देने पर बोलते हैं, तू बोलता है कि आप लोग पैरवी ज़्यादा कीजिएगा ना ससुर का, आप लोग के भी कहीं टारगेट कर देंगे, गोली मार देंगे। मतलब इससे पहले जो है सरपंच का चुनाव लड़ हाँ लड़ चुका था, इसलिए सर वो लोग हम लोग को भी धमकी देता है कि ससुर का पैरवी करना तुम लोग छोड़ दो। एक्चुअली इस दुकान को जरा आप गौर से देखिए। बताया यह जा रहा है कि एक बुजुर्ग लगातार 5 साल से दुकान चला रहे हैं, पड़ोस के ही 5-6 युवक मिल करके रात में 10 बजे रजनीगंधा मांगने के लिए आते हैं और उधारी नहीं देने के बाद उस युवक ने उस बुजुर्ग को पीट कर भगवान के प्यारे कर देते हैं। हालांकि बताया यह जा रहा है कि इस बिटिया का विवाह करने के लिए ज़मीन बेच करके 3,75,000 इसी दुकान में रखे हुए थे और वह अपराधी जो है रजनीगंधा तो लूटता ही है बल्कि जो इनके पिताजी थे उनको भी खत्म कर देते हैं और 3,75,000 रुपया लेकर के फरार हो जाते हैं। हालांकि घटना का 3 दिन हो चुका है और लगातार इस पीड़ित परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय इनको नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संध्या देवी। अच्छा, आप लोग कहाँ थे जिस वक्त ये घटना हुई थी? हम लोग वो भोज में खाना खाने के लिए गए हैं, अच्छा, तब हल्ला हुआ आए हैं तो मेरा पति को ठोंठ दाब का अजय यादव, छोटू यादव, विपिन यादव, नीरज यादव, पंकज यादव, जोगिंदर यादव सब मिलकर राधा देवी, सतीकला देवी सब मार कर पलट डेट कर दिया। अच्छा, आप बचाने का प्रयास नहीं किया? हम किए, पैर पर गिरे तो हमको ठेल कर वहाँ बांस मार कर गिरा दिया, मेरा पति को पलटे डेट करके चले गए। आप बचाने का प्रयास किया अपने पति को? हाँ किए, लेकिन हमको पति के देह पर से हटा के उनने बांस मार कर गिरा दिया। अच्छा, आप अकेले थे बचाने में? हाँ अकेले थे सर। अच्छा, तो सभी लोग कहाँ गए थे परिवार के लोग? वही भोज खाने के लिए। मतलब बगल में जो है डीजे बज रहा था, भोज था और भोज घर में आप लोग गए थे भोजन? हाँ भोज खाने के लिए गए। लगातार आपके पति इसी दुकान में रहते थे, सोते थे? हाँ यही दुकान में रहता है, खाना पीना सब उसका यही दुकान में आता है, खाता पीता है, सोता है। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबू? कंचन कुमारी। कितने भाई बहन? 7 भाई बहन। 7 भाई बहन। अच्छा, तो सबसे आप बड़ी हैं कि सबसे छोटी हैं? सबसे छोटी। सबसे छोटी है। तो क्या हुआ था पिताजी के साथ, क्या हुआ? रजनीगंधा के लिए नहीं दिया इसलिए मार दी। मतलब रजनीगंधा उधारी नहीं दिया, इसी वजह से आपके पिताजी को मार दिया? जी। अच्छा, 3,75,000 रुपया इसी दुकान में रखे हुए थे? यही बक्सा में रखा हुआ। अच्छा, किस लिए रखे हुए थे? मेरा शादी करने। आपके शादी करने के लिए। देखिए इस बिटिया रानी से हम क्या पूछे और क्या सवाल करें, क्योंकि देख सकते हैं दुखों का पहाड़ जो है इस परिवार पे टूट पड़ा है, क्योंकि लगातार इसी दुकान के कमाई से इस परिवार का जो है मेंटेनेंस होता था। देखिए उनका बड़ा वाला बेटा है और 4 बेटी और 3 भाई था। इस परिवार का यह भी कहना है कि एक हमारा गूंगा भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है। 1 साल पहले वही लोग जो है हमारे भाई को भी मार दिया था, अब जो हमारे पिताजी को मार दिया है। क्या बात सही है? जी बात सही है, मेरा भाई भी थी 1 साल पहले जो उसको भी जान से मार दिया, कहाँ फेंक दिया, बहुत कोशिश खोजने की नहीं मिल रहा अभी तक। और इधर बीच में क्या गया, 3 दिन पहले मेरा पापा जी को भी जान मार दिया। दुकान वही पुरिया तुरिया का मेटर से झगड़ा उठा लिया, 10 से 15 लोग उधर था, सब मिल करके गला दाब कर। इससे पहले भी आपके पिताजी से रजनीगंधा उधारी मांगने के जाया था? आता था, कभी कभी ले जाता था, लेकिन पैसा देता था। उस रोज क्या माहौल सोच के वो लोग आया कि जब पता नहीं जान से ही मार दिया। बताइए, प्लॉट डेट करवा दिया सर, हमको तो बहुत अफसोस, क्या अफसोस, कुछ कहने की प्रशासन से अब आ रहा, प्रशासन घूर के देखता है चल जाता है। हम प्रशासन और जो अपराधी हैं कौन कौन लोग थे अपराधी में? अपराधी में अजय यादव, छोटू यादव, अनिल यादव, उसके बाद हो गया विपिन यादव, योगेंद्र यादव, पंकज यादव, नीरज यादव, उपेंद्र यादव, राधा देवी, सतीकला देवी और उसके बाद हो गया गजेन यादव। ये सब मिल करके सर, सब मिलकर प्लॉट डेट कर दिया। कितने बजे ये घटना हुई? 10:30 पौने 11 बजे के बीच का घटना है सर। ये रात में? रात में हम लोग उधर भोज खा रहे थे, हम लोग को पता चला जब तक तब तक प्लॉट डेट हो गया था पापा मेरा।
कैसे रहेंगे? मेरा बहन है, वो शादी करने के लिए कैसे क्या करे? घर में आप जब मतलब रुपया नहीं, दुकान में ही क्यों रखे? दुकान पे ही पापा मेरा कारोबार करता था, दुकान में पैसा रख देता था, वही जमीन बेच करके 3 कट्ठा 3,75,000 बहन के शादी करने के लिए पैसा रखे थे, वो भी पैसा लूट टूट के लेके चल गया, सामान तमान सब लेके चल गया। कैसे अभी रहेंगे? तक जो है अपराधी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं सर, अभी तक कोई अपराधी कोर्ट गिरफ्तार नहीं हो रहा। अब हम पुलिस और प्रशासन से अनुरोध ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। और मुख्यमंत्री अपराधी है वो कहाँ का है? अपराधी भी 10-15 कदम का वो आगे का इसी है, रास्ता में है। यही रास्ता से मेरा दुकान से थोड़ा सा आगे उसका घर है सर। वो लोग पहले से इसके क्या गारू सब बेचता है, गजा तजा के व्यापारी करता है, स्मैक और सब बेचता है। जी जी स्मैक भी बेचता है। इसे बोल रहा है कि तुम लोग जब ज़्यादा और बोल करेगा ना, तुमको भी गोली जान से मार देंगे। आपको भी धमकी देते जी हमको भी जान से मारने का धमकी दे हैं? रहा क्यों है। धमकी देते हैं? वही जो पापा का कंप्रोमाइज बोल रहा कीजिए, नहीं हम बोले कंप्रोमाइज हम कैसे करेंगे, मेरा तो सब चीज़ खत्म हो गया। मेन जड़ मेरा पापा था, वो सबको कमा के खिला रहा था सर। देखिए ये अररिया फारबिसगंज जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, और अररिया फारबिसगंज में है इस प्रकार ऐसा बात नहीं है कि पहला मामला हुआ है। इससे पहले भी जो है आपने सत्तू वाला कांड देखा था, लेकिन अब जो है ये फारबिसगंज में है। कहीं न कहीं ये दुकानदार के साथ इस प्रकार किया गया, लेकिन इस परिवार का क्या अब हाल होगा और किस प्रकार जो है रो रो करके बेटा जो है बता रहे हैं कि हमें भी धमकी देते हैं और इस परिवार को भी धमकी देते हैं, और उस पीड़ित परिवार से भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि बगल में ही घर है और बगल में ही ये कामत हुआ है उनका। जी जी ये कामत इस साइड में है, ये कामत में, कामत पे ही आकर के वो लोग छुप छुप के उनको नुका के आ रहा था, मार दिया, लेकिन जान से ही मार दिया सर। बोले मम्मी आया उधर, हम नहीं थे, मम्मी हमको बोला कि बहुत कोशिश की है बचाने के लिए, नहीं बचा पाया मम्मी। मेरा पापा डेट तब तक में डेट कर गया। देखिए ये थ्रेसर जो है उसी अपराधी का है, और हालांकि आप लोग इस घटना के बारे में एगो बड़ा थ्रेसर अभी रखल है। क्या बोले? वो बिल्ला घर है ना, उसका घर में अभी ट्रैक्टर लेके भाग गया है, बड़ा थ्रेसर रखा हुआ है। और हम लोग के भी सोचने वाली बात है, 1-2 आदमी मिल करके मारता, लेकिन 5-6 आदमी मिल करके कैसे मार दिया? ये सर मारा कि मेरा ससुर था, थोड़ा पंचायती करता था, लोग को बढ़िया जानकारी आदमी था। वो सोचा कि इसको मार देंगे तो बेटा लोग क्या करेगा, इसीलिए जब हम लोग जागरूक हुए, सोचा कि जो घर का मुख्य सदस्य उन्हीं को मार। बेटा लोग को उतना पहुंच है ना सर, उतना जानकारी न है। हम लोग थोड़ा जानते हैं, हम लोग थोड़ा सबसे मिलजुल करते हैं, तो हम लोग जानते हैं, हम इनका दामाद हुए। बोलते हैं तो बोलता है कि आप लोग पैरवी ज़्यादा कीजिएगा ना ससुर का, आप लोग को भी कहीं टारगेट कर देंगे, गोली मार देंगे। इससे पहले जो है सरपंच का चुनाव लड़। हाँ लड़ चुका था, इसलिए सर वो लोग हम लोग को भी धमकी देता है कि ससुर का पैरवी करना तुम लोग छोड़ दो, वो लोग कंप्रोमाइज करने के लिए, नहीं तो कहीं पर गोली मार देंगे तुम लोग को भी। अच्छा आपको भी धमकी देता है? जी सर हमको धमकी देता है। मेरा बड़ा भाई उसमें थोड़ा पैरवी करता है, गाँव में मेरा घर है थोड़ा हट के, और बड़ा भाई पर देखिए सोचने और समझने वाली बात है किस प्रकार इस परिवार, पीड़ित परिवार जो है अपनी बात को रखे हैं। देखिए सोचने और समझने वाली बात है कि रात में 10 बजे दुकान जो है खुला रहता है, और बगल में जो है शादी विवाह हो रहा था, और परिवार के लोग जो है भोज खाने के लिए जाते हैं, और वो जो सरपंच जो बुजुर्ग थे और दुकान खोल करके कहीं न कहीं दुकानदारी कर रहे होते हैं, और पड़ोस के ही कुछ युवक जो मिल करके रजनीगंधा उधारी मांगने के जाते हैं, और उधारी नहीं देने पर उस बुजुर्ग सरपंच को कहीं न कहीं हत्या कर देते हैं। ये इंसानियत को कहीं न कहीं शर्मसार कर देने वाली बात है कि अब जो है धरती पे इंसान बचा भी है कि नहीं बचा है। बताया यह जा रहा है कि वह लड़का जो है, वह युवक जो है स्मैक पीता था और कहीं न कहीं स्मैक का व्यापारी करता था, दारू गांजा बेचता था। लेकिन क्या कुछ सच्चाई है? हम परिवार के लोगों से भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि इस परिवार को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। घटना का 3 दिन हो जाता है, और 3 दिन में लगातार मीडिया खबर चलाती है, दिखाती है, लेकिन कोई असर नहीं होता है। हालांकि यह फारबिसगंज में है, फारबिसगंज में खास करके लगातार घटना जो है इस प्रकार बढ़ रही है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आओ तो